अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल रूस और यूक्रेन का तनाज़ा चल रहा है। इस वीडियो में हम रूस और यूक्रेन का जो बेसिक तनाज़ा है, इशू है, उसकी जड़ें खोदने की कोशिश करेंगे। आपस में जो इनके एक मुश्तरका तारीख़ है उसको खोजने की कोशिश करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़िश्ता 8 बरस से जारी तनाज़ा सिर्फ़ इन ममालिक में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के लिए भी किसी दर्द सर से कम नहीं। इन दोनों ममालिक की मुश्तरका सकाफ़त इन्हें जितना मुत्तहिद करती है इतना ही एक दूसरे से जुदा भी कर। यूक्रेन का मौजूदा दारुल-हुकूमत कीव स्लाविक रियासत का मरकज़ था और इस रियासत को स्कैंडिनेवियंस के एक गिरोह ने बनाया था जो ख़ुद को रस कहते थे। कुरून वस्ता की रियासत जिसे तारीख़दान कीवन रस कहते हैं, दर हकीकत यूक्रेन और रूस दोनों की इब्तदा थी। मॉस्को 12वीं सदी यानी 12th सेंचुरी में वजूद में आया और कीव के व्लादिमीर अव्वल ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को बतौर रियासती मज़हब कबूल किया। व्लादिमीर अव्वल ने ही रस सल्तनत की बुनियाद रखी जो आज के बेलारूस, रूस, यूक्रेन और बहर बल्कान पर मुश्तमिल थी। रूस की तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वाले तारीख़दान जियोफ्री हॉस्किंग ने बताया कि यूक्रेन के मगरबी हिस्से की तारीख़ इसके मशरक़ी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी वेस्ट की तहज़ीब ईस्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये बहुत से रिहायशी रूसी ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि मुत्तहिदा चर्च या मशरक़ के कैथोलिक चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं जो अपनी मजहबी रसूमात यूक्रेनी ज़बान में अदा करते हैं और पोप को अपना रूहानी पेशवा मानते हैं। आज के यूक्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा जो इस लिहाज से बड़ा अहम है वो क्रीमिया है जिसकी जड़ें यूनानी और तातारी हैं। 17वीं सदी के दौरान पोलिश, लिथुआनियन कॉमनवेल्थ और रूसी तसारडम के दरमियान होने वाली लड़ाई दरियाए दनीपर के मशरक़ में मौजूद इलाके को रूस के साम्राज्य कंट्रोल में ले आई। ये खित्ता लेफ्ट बैंक यूक्रेन कहलाता था। इस सदी के दौरान एक यूक्रेनी कोसाक रियासत आज के यूक्रेन के मरकज़ी और शमाल मगरबी खित्ते में थी, लेकिन सन 1764 यानी 1764 में रूसी मलका कैथरीन ने इसे ख़त्म कर दिया और यूक्रेनी ज़मीनों के बड़े हिस्से हासिल करने के लिए आगे बढ़ी जो पोलैंड के पास था। इसके बाद में आने वाली पॉलिसियों के मुताबिक यूक्रेन की जो ज़बान है वो लिखने और पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई और लोगों को ज़बरदस्ती रूसी ऑर्थोडॉक्स मज़हब इख्तियार करने के लिए मजबूर किया गया। इसी दौरान मगरबी इलाकों में हुब्बल वतनी ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी और पोलैंड से ऑस्ट्रियन सल्तनत तक बहुत से लोगों ने रूसियों से मुख्तलिफ होने के लिए ख़ुद को यूक्रेनी कहना शुरू कर दिया। लेकिन 20वीं सदी में रूसी इनकलाब और सोवियत यूनियन के क़याम ने इस पहेली को असर नो तरतीब दे दिया। आलमी जंग के इख्तिताम पर सोवियत यूनियन के रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने आखिरकार यूक्रेन पर कब्ज़ा कर लिया। मॉस्को ने 1950 में क्रीमिया और यूक्रेन को सोवियत यूनियन में ज़म कर लिया और सोवियत हुकूमत ने और ज़्यादा मजबूती से यूक्रेन को रूस के असरो रसूख में ले आया और यूक्रेन को अक्सर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। मसलन स्टालिन की सन 1930 की ज़री इस्लाहात के नाम पर लाखों यूक्रेनी कहत का शिकार होकर मारे गए। बाद में स्टालिन ने सोवियत शहरियों की एक बड़ी तादाद जिनमें से ज़्यादातर यूक्रेनी ज़बान भी नहीं बोल सकते थे को मशरक़ में भेजा ताकि इनकी आबादी में इजाफ़ा किया जा सके। ताहम सोवियत मॉस्को सकाफ़त कभी भी यूक्रेन की सकाफ़त पर कब्ज़ा नहीं कर पाया, लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों की मुख्तलिफ़ मिरास ने और सकाफ़त ने बहुत सी खामियों को भी जन्म दिया। दरियाए दनेपर के इतराफ़ में फ़र्क साफ नज़र आते हैं। यूक्रेन की मशरक़ी आबादी रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम किए हुए है और यहाँ रखने वाली ज़्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स है और रूसी ज़बान बोलती है। यूक्रेन का मगरब जो सदियों तक यूरोपी ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हैंगरियन सल्तनत के ज़ेरे हुकूमत रहा, यहाँ के रिहायशी कैथोलिक हैं और अपनी ज़बान बोलते हैं। हर किसी का अपना ख्वाब है। इनमें से कुछ अपनी आबाई जड़ों की तरफ लौट जाना चाहते हैं और कुछ आज़ादी की तरफ गामज़न हैं।